यूपी विधानसभा के बजट सत्र के पहले दिन विपक्षी दलों के विधायकों ने महाकुंभ, बेरोजगारी, किसानों के साथ अन्याय, महंगाई सहित कई मुद्दों को लेकर भाजपा सरकार को घेरने की कोशिश की। इसी पर स्वराज संवाददाता पवन सिंह ने कांग्रेस नेता आराधना मिश्रा से खास बातचीत की। आज सत्र का पहला दिन था और पहले दिन पूरी तरह से अभिभाषण नहीं हुआ राज्यपाल का और बहुत ज़्यादा हंगामा हुआ। हमारे साथ कांग्रेस की आराधना मिश्रा हैं। जानते हैं कि मैम क्या रहा, किस तरह से इस बार जो हंगामा हुआ है क्या? देखिए, अब की बार पहली बार हुआ कि एक इतनी अनुभवी, एक राजनीतिक, इतने बड़े राजनीतिक व्यक्तित्व की महिला राज्यपाल, पहली बार ऐसा देखा। इनको कई बार हम लोगों ने सदन में अभिभाषण प्रस्तुत करते देखा। पहली बार ये हुआ है कि वो मात्र 8 मिनट के अंदर 42 पन्ने के अभिभाषण का पहला और अंतिम पन्ना पढ़कर उन्होंने अभिभाषण समाप्त कर दिया। ये बहुत स्वाभाविक चीज़ नहीं है और उनके व्यक्तित्व के जैसा महामहिम राज्यपाल का अनुभव है, हम लोगों ने देखा है। उन्होंने इससे भी, अगर विपक्ष ने इससे भी ज़्यादा विरोध किया है तो उन्होंने हमेशा अभिभाषण पढ़ा अपना। उसका सीधा सा मामला है कि वो उत्तर प्रदेश की सरकार का जो झूठ है, जो अभिभाषण में सफ़ेद कागज़ पर उन्होंने काली स्याही, झूठ की स्याही से इबारत लिखी है, उसको पढ़ना नहीं चाहती थी। वो प्रदेश की जनता के साथ जो झूठ पाप हो रहा है उसकी भागीदार नहीं बनना चाहती थी, इसलिए उन्होंने इस अभिभाषण को पढ़ना पूरा उचित नहीं समझा। भारतीय जनता पार्टी के कई मंत्रियों ने यह कहा कि विपक्षी दल महाकुंभ में जिस तरह से श्रद्धालु आ रहे हैं, ज़्यादा भीड़ आने की वजह से जो विपक्षी दल है वो काफ़ी डिस्टर्ब है, इसलिए अलग बातें कर रहे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, कोई महाकुंभ पहली बार तो नहीं हो रहा, ये तो सदियों से परंपरा रही है और मैं तो उसी प्रयागराज में पैदा हुई, वहीं पे मेरी शिक्षा हुई, परवरिश वहीं हुई। हम लोगों ने तो बहुत से कुंभ देखे हैं, बहुत से हर वर्ष माघ का स्नान करते हैं माघ मेले में, और कुंभ भी देखा है। तो ये तो अनवरत चलता रहा है, कोई पहली बार भारतीय जनता पार्टी कुंभ का आयोजन थोड़ी ना कर रही है। तो ऐसे हमेशा करोड़ों लोग आते रहे हैं, जिनकी श्रद्धा माँ गंगा में रही है, त्रिवेणी का स्नान करने के लिए आते रहे। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अब की बार कुछ ज़्यादा लोग आए और क्योंकि इतना ज़्यादा इसका प्रचार प्रसार किया तो बहुत से सेलिब्रिटीज़ भी आए, पर जो श्रद्धालु थे वो पहले भी आते रहे और आते रहे, इस बार भी और आते रहेंगे। इसकी श्रेय लेने की आवश्यकता भारतीय जनता पार्टी को नहीं है। अभी आगे सत्र चलेगा तो इस बार सरकार को घेरने के लिए या सरकार पे कौन से इस तरह की रणनीति बनाई है आपकी पार्टी ने? देखिए, पार्टी की रणनीति स्पष्ट है कि हम चुन करके आते हैं अपने क्षेत्र की और अपने प्रदेश की बात को रखने के लिए। विपक्ष दल के सदस्य होने के नाते हमारी नैतिक जिम्मेदारी है कि हम सरकार को जो गलत चीज़ें हैं उसका आईना दिखाएं और उस पर उनकी जवाबदेही तय करें, और वो हम करेंगे, हम करते आए हैं। किसानों के विषय मुद्दे हैं, बेरोजगारी का विषय है, महंगाई है, लॉ एंड ऑर्डर है, ये सारे ऐसे विषय हैं जिस पर हम चर्चा करेंगे और सरकार से उनकी जवाबदेही तय करेंगे। बिल्कुल, पूरी तरह से कांग्रेस इस बार सरकार को विपक्ष, कई ऐसे मुद्दे हैं जो जनता से जुड़े हुए हैं, चाहे वो बेरोजगार के हों, चाहे वो युवाओं के रोजगार और किसानों के हैं, इन सभी मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का पूरा काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट मुस्तफा के साथ पवन सिंह, स्वराज एक्सप्रेस, लखनऊ।